नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता आज उदय सागर कैचमेंट क्षेत्र के अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों में पहुंची और वहां के निवासियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित इलाकों का अवलोकन किया। अधिकांश क्षेत्रों में स्थिति सामान्य पाई गई और फसलें खड़ी होने के कारण प्रशासन ने राहत की सांस ली। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता की सराहना की। कलेक्टर मेहता ने उदय सागर झील से पानी की निकासी की स्थिति की भी समीक्षा की और प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत आवश्यक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम निर्वाह अवला साई कृष्ण, एसआई जल संसाधन विभाग मनोज जैन समेत अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज आपने उदय सागर झील कैचमेंट एरिया का इंस्पेक्शन किया, क्या ऑब्जर्वेशन रहे सर? देखिए, जो सैटरडे को तेज़ बारिश हुई थी उसके बाद उदयपुर में भी उदय सागर में काफ़ी पानी आया था और 2-1 फीट जो उसका स्तर है उससे ज़्यादा पानी था। तो जो हमारे उदय सागर के कैचमेंट की जो पंचायत और गांव है उनका एक मुआयना टीम के साथ किया गया, जिसमें एसडीएम साहब भी थे, SCWRD और सारे हमारे तहसीलदार जी और सभी लोग थे। तो एक बार वहाँ के ग्रामीणों से भी बात करी गई। तो ओवरऑल स्थितियाँ बिल्कुल ठीक है। कुछ क्षेत्र में पानी भराव, जहाँ अगर खेतों में, घरों में तो पानी का ही नहीं, कुछ खेतों में ऐसा जो प्रिलिमिनरी सर्वे है उससे ये है कि कैचमेंट वाला जो क्षेत्र है उसमें 60-70 बीघा ज़मीन के अंदर पानी है, तो उसका रिपोर्ट कराई जा रही है और जो भी मुआवजा नियम अनुसार है वो उनको कराया जाएगा। अदरवाइज स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, उसका ही पूरा जायजा लिया। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय पर सोमवार रात्रि को श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नवानिया से रामदेवरा की पैदल यात्रा पर निकले 104 वर्षीय संत भैरोजी महाराज का गाडरी समाज की ओर से जेसीबी से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धनगर समाज ने जगह जगह बैनर होर्डिंग्स लगाए और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार किया। मावली मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी के बीच युवाओं, युवतियों और बुजुर्गों ने डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए स्वागत किया। इस अवसर पर रोशन लाल सुधार, कैलाश कावरी, पंचायत समिति सदस्य नटवर गुर्जर, रामेश्वर लाल गुर्जर सहित समाजजन मौजूद रहे। गाडरी समाज के जिला अध्यक्ष हीरालाल गाडरी ने बताया कि संत भैरोजी महाराज पिछले 60 वर्षों से लगातार नवानिया से रामदेवरा पैदल यात्रा कर रहे हैं। 104 वर्ष की आयु में वे नियमित दिनचर्या और संकल्प के साथ यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह ने विधानसभा में अवैध बजरी खनन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की कार्रवाई महज खानापूर्ति है, जिनसे गरीब किसानों को निशाना बनाया जाता है, जबकि बड़े बजरी माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। विधायक ने आरोप लगाया कि अवैध बजरी खनन के कारण नदियों में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिसमें अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि बड़े माफियाओं के डंपर खुलेआम चलते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, जबकि किसानों के खेतों में काम आने वाली मिट्टी ढोने वाले ट्रैक्टर तक जब्त कर लिए जाते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बड़े खनन माफिया खुलेआम जेसीबी और डंपरों से अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत सख्त कार्रवाई कर इस खनन माफियाओं पर नकेल कसे। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा एवं वृत्ति अधिकारी शहर मुनेश कुमार सिंह मीना के सुपरविजन में थाना निहालगंज पुलिस ने फायरिंग प्रकरण के वांछित आरोपी को दबोच लिया। 22 जुलाई 2025 को धीरज पुत्र नानिकचंद निवासी बदरिका थाना करौली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 12 बोर का अवैध कट्टा भी बरामद किया गया। इस कार्रवाई में निहालगंज थाना प्रभारी परमींद्र रावत, एसएसआई नवीन सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल अवधेश सिंह और कांस्टेबल चीपू सिंह की अहम भूमिका रही। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने पद और कार्यनिष्ठा की ऐसी मिसाल पेश की जो प्रशासनिक ईमानदारी की सीख देती है। दरअसल द्वितीय श्रेणी परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान पेपर में मंत्री की भतीजी सीमा परिहार लेट हो गई। परीक्षा केंद्र पर वह करीब आधे घंटे तक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से गिड़गिड़ाती रही, झोंक लगाती रही, मगर नियमों के कारण उसे अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। सीमा परिहार ने अपने फूफा व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को फोन भी किया, मगर मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि बेटा, नियम सबके लिए समान है। परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्र छात्राएं
मेरे लिए बराबर है, यदि तुम लेट हो तो घर जाओ। मंत्री की इस साफ गोई के चलते उनकी भतीजी को बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा। गेट पर मौजूद सीमा के माता पिता मदन परिहर की अधिकारियों से हाथ जोड़ते विनती करते रहे, लेकिन मंत्री ने किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं की। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आहोर क्षेत्र के भैंसवाड़ा गांव में 90 लाख रुपए की लागत में बन रहे पुल का निर्माण विवादों में घिर गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटिया निर्माण सामग्री से इस्तेमाल से पुल के बीच का हिस्सा धंस गया, जिससे सड़क पर गड्ढा बन गया और बीती रात एक बाइक सवार उसमें गिरकर घायल हो गया। ग्रामीण बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि जब उन्होंने पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए तो पुलिस ने कई ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पुल निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। जी, ये भैंसवाड़ा का पुल अभी जस्ट 90 लाख रुपए का अंदर कहने मतलब उसकी स्वीकृति हुई थी, वो पुल बन गया है। उसमें कहने मतलब कि मसाला की टेस्टिंग कराई जाए, वो अभी का अभी 1-2 महीने के अंदर ही वापस पुल टूट गया है। उसे हमारा सब प्रशासन से और कहने मतलब प्रशासन से निवेदन है, कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि उसकी टेस्टिंग की जाए। दूसरी बात के और पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी रोड नहीं है, और रोड जो बने हैं अभी तत्काल में रोड बने वो सब कहने मतलब लिपापोती हुई है। एक भी लोहे उसका टेंडर तो हो गया ज्यादा। क्या है मामला पूरा बताइए। मैं जिस बाड़ी जगह आ रही थी उस दिन मैं सुमेरपुर से आ रहा था, फिर मैं शाम को करीबन 7:30 बजे पहुंचा वहाँ स्कूल का वहाँ, तो वहाँ क्या कोई ट्रक फंसे हुए पड़े थे। फिर एक जैसे भी वो कंक्रीट डाल रहे, मैंने पूछा भाई ये क्या है, क्या स्थिति है यहाँ, थोड़ा रोड तो काम से सही करो। इतने मैंने पूछा ठेकेदार कौन है, मैंने ठेकेदार मिलना है जो पुल का निर्माण किया है, जिसने घटिया निर्माण जो भी जगह उठ रही है बहुत ही घटिया है। तो मैंने पूछा तो उसने क्या किया, वो जैसे भी मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश की उसने, तो कौन है क्या, मैंने कहा बोला मैं यहाँ से सरपंच हूँ वर्तमान। बसवा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जावली के बाढ़ गांव में सोमवार रात रात्रि चौपाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र शर्मा सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी बसवा रेखा मीणा, तहसीलदार अनु शर्मा, जिला परिषद सीओ बीडीओ मातादीन मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिला मीणा, बीएसएमओ लक्ष्मण गुप्ता, एएसआई हंसराज गुर्जर जाप्टे सहित शामिल रहे। चौपाल में ग्रामीणों की ओर से कुल 10 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, जिन पर कलेक्टर देवेंद्र शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर शर्मा ने फसल गिरदावरी के विषय में ग्रामीणों को जानकारी दी और स्वयं खेतों का निरीक्षण कर बरसात से खराब हुई फसल का जायजा भी लिया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। किशनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत बांदर सिंगरी के किसान इस बार अपनी हक की लड़ाई को लेकर सड़कों पर उतरने को तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बड़ा सवाल खड़ा किया कि 2024 खरीफ फसल में 70% गिरदावरी दर्ज होने के बावजूद अब तक बीमा राशि उनके खातों में क्यों नहीं पहुंची। इससे पहले किसान 21 अगस्त को जिला स्तरीय जन सुनवाई में ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से गुस्सा और बढ़ गया है। किसान कह रहे हैं कि अब वे कर्ज और भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। किसानों ने साफ किया कि यदि तुरंत बीमा मुआवजा खातों में ट्रांसफर नहीं किया गया तो वे ट्रैक्टरों का काफिला लेकर जयपुर कूच करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। किशनगढ़ से सनी उमरिया की रिपोर्ट। राजधानी के भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए घरों में घुसकर मोबाइल चोरी करने वाले शातिर महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला इमराना के कब्जे से 3 मोबाइल बरामद भी किए हैं। पुलिस के अनुसार महिला पहले घरों की रेकी करती है, फिर मौका पाकर अंदर घुस जाती है और मोबाइल चुराकर फरार हो जाती है। यदि किसी को उस पर शक होता है तो वह भूखे होने का नाटक करती है और कहती है मैं भिखारी हूँ, खाने को कुछ है क्या। इस बहाने से वह हर बार बच निकलती है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी महिला ने 1.5 दर्जन से अधिक मोबाइल चोरी करने की वारदात स्वीकार की है। फिलहाल अन्य वारदातों को लेकर उनसे गहन पूछताछ जारी है। आरोपी को पकड़ने में एएसआई बाबूलाल, कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार, कांस्टेबल कालूराम, कांस्टेबल महेंद्र, कांस्टेबल राकेश कुमार और महिला कांस्टेबल निशा रानी की अहम भूमिका रही। जयपुर से आलिम खान की रिपोर्ट। श्री माधोपुर कस्बे में देर शाम को एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। मुख्य बाजार नगर पालिका कार्यालय के सामने एक सांड के सर में ड्रम फंस गया। ड्रम फंसे होने के बावजूद सांड सड़कों पर इधर उधर दौड़ता रहा, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने
हिम्मत दिखाते हुए अथक प्रयासों के बाद करीब 10 मिनट में सांड के सर से ड्रम निकाला, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों और व्यापारियों का कहना है कि शहर के मुख्य सड़कों और गली मोहल्लों में दिन भर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। आए दिन सड़क हादसे और अफरा तफरी की स्थिति पैदा होती है। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर नगर पालिका प्रशासन कब जागेगा? क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद द्वारा नागौर में प्रबुद्ध जनों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संत भागीरथ राम शास्त्री, लक्ष्मी नारायण दास महाराज, संत राजाराम महाराज, संत नारायण स्वामी, कानाराम महाराज तथा साध्वी सीतावढ़ी के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार रहे। मंच पर प्रांत उपाध्यक्ष मानाराम बिश्नोई, प्रांत सह मंत्री महेंद्र सिंह राजपुरोहित, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग संचालक हनुमान सिंह देवड़ा, महिला उपाध्यक्ष अनुपमा उपाध्याय तथा विभाग मंत्री रामेश्वर सारस्वत सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमडीएच निदेशक शरद राठी ने की, जबकि वरिष्ठ सेवानिवृत्त नर्सिंग अधिकारी बिरदीचंद मोहन पुरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष रामेश्वर सारस्वत ने कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत की। पुखराज सांखला ने अतिथियों का स्वागत और परिचय करवाया। जिला मंत्री मेघराज राव ने संचालन किया। उपाध्यक्ष प्रवीण बांदिया ने धन्यवाद ज्ञापन दिया और कोषाध्यक्ष गणेश त्रिवेदी ने शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन करवाया। नागौर से मोहित रांकवत की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट करिए न्यूज़ 21।